ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सकें। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं, और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में
लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हों। उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय विरगतः संग्रहात्याकार व्राताज्ञः सिद्धांत सन्मणिन। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शून्य भक्तगण। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, आप कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। अनर्पित चरिचित करुणयार्मितः कलौ समर्पयितुर्मुनतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युतिकदं संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व शचीनंदनः। वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराइयों में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य: यह श्लोक विदग्ध माधव 1.2 नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। पूर्व भगवान कृष्ण वजिंद कुमार, गोलोके वजेर सह नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तात्पर्य: पिछले अध्याय में यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों की पहुँच के बाहर होती हैं। भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वे हमारी आँखों के समक्ष नहीं होते तो वे अप्रकट कहलाते हैं। ब्रह्मर एक दीने तीहों एक बार, अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कौली चारि युग जानी, सेई चारि युगे दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, यथा सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। एकतर चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मर दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तात्पर्य: मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है।
ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित में महान पंडित विमल प्रसाद दत्त ने किया। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए और यही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। वैवस्वत्व नाम ए सप्तम मनवंतर 27 चतुर्युग ताहर अंतर। वर्तमान मनु 7वें मनु हैं और वे वैवस्वत विवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग 27 गुणा 43,20,000 सौर वर्ष बीत चुके हैं। तात्पर्य 14 मनुओं के नाम इस प्रकार है: स्वयंभू, स्वारोशिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र रुद्र सावर्णी, रौच्य या देव सावर्णी तथा भौत्यक या इंद्र सावर्णी। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरे रसेशे व्रजेर सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रज धाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तात्पर्य अब वैवस्वत मनु का शासन काल है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं और तब उसी दिव्य युग के कलियुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14 मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के 1 अरब 79 करोड़ 53,20,000 वर्ष बीत चुके होते हैं। यह सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तार वर्ष। अनुवाद: दास्य सेवक भाव, साख्य मैत्री, वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तात्पर्य: दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार ये भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। इन श्लोकों में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक भाव है किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया क्योंकि ज्ञाता तथा ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्वक दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। दास्य रस कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है। अतएव इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। दास सखा पिता माता कांता गण लैया ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम विष्ट हैया। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य:
परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है उनका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। ये हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं को आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। यथेष्टा विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करी अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, चिरकाल नाही कौरी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तात्पर्य, भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्मों और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भागवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाई तेना ही शक्ति। संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोरा प्रीत। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य, साख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का विवरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रज भूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की आकृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
सारष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य न लये भक्त जाए बहे ऐक्य। ये मुक्तियां हैं सारष्टि भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना, सामीप्य भगवान का निजी पार्षद बनना तथा सालोक्य वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से तादात्म्य है। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये विभिन्न प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि ऐसी भक्ति सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से संतुष्ट रहते हैं। पांचवें प्रकार की मुक्ति सायुज्य है, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना तो निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। युग धर्म प्रवर्तयिनु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचा मुभुवन। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूँगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूँगा। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचारी भक्ति सिखाइमु सबारे। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूँगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तात्पर्य, जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभों के लिए कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलियुग में अवतरित हुए तो उन्होंने दिव्य स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी विवरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। आपने न कैले धर्म सिखाना न जाय एत सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक 22 तथा 23 भगवत गीता, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कहा था। इसके बाद के श्लोक 24 तथा 25 भी भगवत गीता 3:24-21 से ही है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता।
यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते आमा विना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। मैंने पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई है। संतवत तारा बहवः पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्ण धन्यम को वा लता स्वपी प्रेम दो भवती। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। तात्पर्य, बिल्वमंगल ठाकुर की रचनाओं से लिया गया यह श्लोक लघु भागवतामृत 1:5-39 में पाया जाता है। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे पृथ्वी ते अवतारी करी मोनाना रंगे। अनुवाद, अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। एत भावी कौली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदी आय। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। तात्पर्य, प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होता है और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार सिंहग्रीव सिंहव्रिय सिंहेर अहंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। सेई सिंह वसु जीवेर हृदय कंदरे कलमसदिरव नासे जहर अहंकारे। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। प्रथमा लीलाय तार विश्वम्भर नाम भक्ति रसे भरिला धरित भूतग्राम। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। दुभृद्धांतुर अर्थ पोषण धारण पोषिला धरिला प्रेम दिया त्रिभुवन। दुभृन्न क्रिया धातु जो विश्वम्भर शब्द की मूल है, पोषण तथा पालन की सूचक है। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का विवरण करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। शेषलीलाय धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जानाये सब विश्व कैला धन्य। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे। अतएव उनके कार्यों का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक
संन्यास नहीं लिया जाता था। यह बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे, जिनमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन होता है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी की वैष्णव परंपरा में था। इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासों के नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव सन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव सन्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, व्यर्थ ही यह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि सन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता था। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार के कार्यों को संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। अतएव उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। क्योंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, अतएव सामाजिक प्रथा को किसी प्रकार से विचलित न करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से संन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी संन्यास दिया जाता था। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों को 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं: तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती तथा पुरी। संन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को, जो कि सन्यासी का सहायक होता है, ब्रह्मचारी के नामों से कोई एक नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले सन्यासी सामान्यतया द्वारका में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता है। वन तथा अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम प्रकाश होता है। गिरि, पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतया बद्रिक आश्रम में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधि वाले सामान्यतया दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए और इन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों शाखाएं हैं और यद्यपि उनमें औपचारिक एकरूपता है, किंतु उनकी कार्य प्रणाली में बहुत अंतर है। इन मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवार, भोगवार, कीटवार तथा भूमिवार के नाम से विख्यात हैं और कालक्रम से इनमें विभिन्न विचारों तथा नारों का विकास हुआ है। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के अनुसार निश्चित होता है जिस समूह का वह सन्यासी होता है। श्री चैतन्य ने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली। जब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती क्यों नहीं लगाया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वह सर्वोपरि बन गया है। अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा
और अपने आप को नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, अतएव उन्होंने अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु के पारस्परिक संबंध के अनुकूल है। प्रामाणिक जीवनियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य ने संन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा भिक्षा पात्र धारण किया, जो संन्यास आश्रम के प्रतीक हैं। तारयुगावतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करणे करिया छे निर्णय। उनके चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संसार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। आसन्नरास्त्रयो हास्य गृहतो नो युगम तनु, शुक्लो रक्तस्थता पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य श्याम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:8-13 से लिया गया है। शुक्ल रक्त पीत वर्ण एति न द्युति, सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। श्वेत, लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं, जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलियुग में धारण करते हैं। इदानीं द्वापरे तिहो हैला कृष्ण वर्ण, एई सब शास्त्रगम पुराणेर मर्म। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः, श्रीवत्सादिभिरश्चैश्च लक्षणैरूपलक्षितः। द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:5-27 का है। इसे राजा नीमि से 9 राजयोगियों में सर्व प्रमुख संत करभाजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा था। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, ताथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य: इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि माधवाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है। द्वापरीयर्जुनर्विष्णुं पंचरात्रस्तु कैवले, कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा करनी चाहिए, किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है। यथा कली संतरण उपनिषद में जहाँ यह कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर नव मेघ जीनी कंठ ध्वनि जे गंभीर। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। दैर्घ्य विस्तारे जय आपो नार हाथ चारि हस्त होय महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। न्यग्रोध परिमंडल हय तारनाम न्यग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम। ऐसा व्यक्ति न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुण के मूर्तिमंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है अन्य किसी में नहीं पाए जाते। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक हैं और किसी के नहीं। अजानुलंबित भुजौ कमल लोचनो तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदनो। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। वे शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर संभाव रखने वाले हैं। चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण नृत्य काले पौरी कोरे न कृष्ण संकीर्तन। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित हैं और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। ऐ सब गुण लय मुनि वैशंपायन सहस्राम्ने कोयल तार नामो गण। श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्रनाथ में उनका नाम सम्मिलित कर लिया है। दोई लीला चैतन्य आदि आर शेष दोई लीलाय चारी चारी नाम विशेष। श्री चैतन्य की लीला के 2 विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। यह श्लोक महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत से लिया गया है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्रनाम की टीका नामार्थ सुधा नाम से की है, जिसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। वे यदा पश्यते रुक्मवर्ण्यम कर्तारमिशम पुरुषम
ब्रह्म योनिम मुंडक उपनिषद 3:1-3 वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पूर्ण पुरुषोत्तमम भगवान का सूचक है, जिनके शरीर का रंग पिघले सोने जैसा है। पुरुषम का अर्थ है परमेश्वर, और ब्रह्म योनिम सूचित करता है कि वे परम ब्रह्म भी हैं। यह प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्णन का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने वरांग शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिया है। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनमें कई दृष्टिकोणों से संभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करते हैं, और दूसरा, वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हर एक को तुष्ट करते हैं। वे शांत हैं क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे। श्री चैतन्य ने सारे भक्त विरोधियों का, विशेषतया अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलियुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कालवपि यथा शृणु। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। यह श्लोक संत करभाजन द्वारा श्रीमद् भागवतम 11:5-31 में कहा गया है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रिस्पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतारों की पूजा करते हैं, सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:5-32 से लिया गया है। श्रील जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य कर क्रम संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाने जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण चैतन्य एक ही हैं। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं।
भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनका वर्णन भी करते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं। अतएव जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों के सामने उसका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसीलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण हैं। सांगोपांगस्त्र पार्षदम से यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण हैं। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। चूँकि वे सर्वाकर्षक हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते थे। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों यथा नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियाँ कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती हैं। सुन भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोके कहे तार महिमा सीमा। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे,
अथवा कृष्ण केति हो वर्णे निज सुखे। कृष्ण तथा ण ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुईत प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नाही आई से आन। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। केह तारे बोले यदि कृष्ण न वर्णन, आर विशेषण तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण त्विषा कृष्णम तुरंत ही उसका निवारण करता है। देह कांते हयते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलौयम विद्वांस स्फुटमभियजयन्ति धुतिभरात्, अकृष्णांगम कृष्णम मखविधिभिरुत्कीर्तनमयः। उपास्यं च प्राहुर्यमखिल चतुर्थाश्रमजुषां, सदैव चैतन्याकृतितरितरां नः कृपयन्तु। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करें। तात्पर्य, यह श्लोक द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 1 से है और श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला से लिया गया है। प्रत्यक्ष ताहार तप्त कांचनेरद्युति, जहार छटाय नाशे अज्ञान तमस्थिति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवेरा कलमश तमो नाश करी बारे, अंग उपांग नाम नानास्त्र धरे। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णाश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। भक्तिरा विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, तहारा कलमश नाम से ही महातम। सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं। बाहुतूली हरि बोली प्रेम हृदय जाय, करिया कलमश नाश प्रेमे ते भासाय। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। स्मितालोका शोकं हरति जगतां यस्य परितो, गिरां तु प्रारंभः कुशलपटले पल्लवयति। पदालंभकं वा प्रणयति नहि प्रेम निवह, सदैव चैतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा की वृष्टि करें। उनकी स्मित हास्य से युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्त लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। श्री अंग श्री मुख जय करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाय प्रेम धन। जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है
और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। साधोपास्य श्रीमान धृत मनुज का यह प्रणयिताम वह भक्तिर्मणार्गैर्ष परमेष्टि प्रभृति भी स्वभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्रामुपदिनशम सचैतन्य किम में पुनरपि दृश्योर्ष्यास्यति पदम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? तात्पर्य: यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला का प्रथम श्री चैतन्याष्टक 1 है। अंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन अंग शब्देर अर्थ आरशु न दिया मन। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अथवा निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमाण अंगेरा अव्यय उपांग व्याख्यान। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं।